BNSS चैप्टर नंबर 35 और सेक्शन ले रहे हैं 479। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड, है ना। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई पर्सन किसी ऑफेंस के अंदर डिटेन कर रखा है, तो उस अंडर ट्रायल प्रिजनर को मैक्सिमम पनिशमेंट के हाफ मतलब 50% पार्ट तक डिटेन रख सकते हैं, मतलब हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड तब तक ये डिटेन रखा जा सकता है। ये उन केसेज में पॉसिबल है जो अदर देन इसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती हो, है ना। उनके अलावा उन केसेस की बात कर रही हैं। डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस के अंदर बेल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसको जो डिटेन है तो मैक्सिमम पीरियड के 50% हाफ मैक्सिमम पीरियड तक डिटेन रख सकते हैं, उसके बाद उसको बेल मिलेगी। कोई पर्सन ऐसा है कि उसने ऑफेंस फर्स्ट टाइम किया है, तो उस केस के अंदर मैक्सिमम पीरियड का 1/3 तक यदि वो डिटेन रहता है तो उसको बेल मिल जाएगी उस पीरियड के बाद में। ये सब समझा रखा है सबसेक्शन 1 में। तो 479 में 3 सबसेक्शन है, तो फर्स्ट हमने समझ लिया। इसमें साथ में ये भी मेंशन कर रखा है कि किसी भी डिटेन्ड पर्सन को जिसको किसी ऑफेंस में रखा हुआ है उसको मैक्सिमम पीरियड से ज्यादा का डिटेन नहीं रखा जा सकता, है ना। सिंपल सी बात है ये तो। लेकिन ये केसेज में देखने को आया ये कई बार लोगों को बहुत लंबे टाइम तक डिटेन करके रख दिया, पता भी नहीं चला। सबसेक्शन 2 के अंदर ये क्या रखा है कि यदि कोई पर्सन जो मल्टीपल केसेज के अंदर एक्यूज्ड है ना, मल्टीपल केसेज के अंदर, तो उस केस के अंदर उसको बेल नहीं मिलेगी, नो बेल, है ना, मल्टीपल केसेज। अब इन सब चीजों से कि किसी आदमी को बहुत ज्यादा डिटेन करके नहीं रखा जाए जेलों के अंदर, उसके लिए जेल सुपरिटेंडेंट को भी अथॉरिटी दी गई है सब सेक्शन 3 के अंतर्गत। तो उसमें कहा गया है कि यदि सपोज करो किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर का मैक्सिमम पीरियड का हाफ हो जाए या 1/3 हो जाए, डिपेंड करता है क्या केस है, उसके अकॉर्डिंग जेल सुपरिटेंडेंट एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर फाइल करेगा ताकि उस पर्सन को बेल मिल सके। तो ये सब सेक्शन 3 के अंदर मेंशन कर रखा है। तो आज हमने समझ लिया सेक्शन 479 मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। We develop teaching, learning and revision softwares. Our website is onepage1lecture.in.